नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे सत्राजीत के बारे में। हिंदू धर्म में एक यादव राजा था। उसकी 10 पत्नियां और 3 बेटियां थी, जिनका नाम सत्यभामा, भृथिनी, प्रसविनी, जो सभी कृष्ण से विवाहित थी। उन्हें सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त बताया जाता है। उन्हें इस्यामंतक मणि के किंवदंती में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। इस्यामंतक की प्राप्ति के बारे में बात की जाए तो भागवत पुराण में बताया गया है कि सत्राजित सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे चमकदार इस्यामंतक रत्न भेंट किया, जिसमें अपने स्वामी को बहुत धन संपत्ति प्रदान करने की शक्ति थी। जब सत्राजित ने रत्न पहना तो इसकी चमक इतनी थी कि उसे सूर्यदेव ही समझ लिया गया। एक बैठक के दौरान कृष्ण ने सत्राजित से राजा उग्रसेन को रत्न देने के लिए कहा, ताकि इसका उपयोग सभी की भलाई के लिए किया जा सके। अपने पास होने पर गर्व करते हुए सत्राजित ने इस्यामंतक को देने से इनकार कर दिया। रत्न गायब हुआ तब की बात। तो एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने सत्राजित से मणि उधार ली और शिकार के लिए जंगल में चला गया। हालांकि एक शेर ने उसे मार डाला। मणि ले ली और एक गुफा के अंदर चला गया। यह गुफा भालुओं के अमर राजा जामवान की गुफा थी। जामवान ने शेर को मार डाला और मणि अपने पास रख ली। इस खिलौने के रूप में बेटे को दे दिया। जब उसे अपने भाई की कोई खबर नहीं मिली तो सत्राजित को शक हुआ कि उसके भाई को मणि के लिए मार दिया गया होगा। उसने कृष्ण पर यह काम का संदेह किया। अफवाह फैल गई और कृष्ण ने खुद की मणि वापस पाने के लिए निकल पड़े। सत्यभामा की पूर्ण प्राप्ति और विवाह। तो यह जानने पर कि प्रसेन को एक सिंह ने मारा, जिसके बदले में एक पहाड़ की ढलान पर भालू ने मार डाला था। कृष्ण भालू की मांद में प्रवेश कर गए। उन्होंने पाया कि मणि को एक बच्चे के द्वारा खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। घुसपैठिए को देखकर बच्चे की धात्री की चीख सुनकर क्रोधित जामवान ने कृष्ण पर हमला कर दिया। उन्होंने 28 दिन और रात तक युद्ध किया। इससे पहले कि जामवान को अंत एहसास हुआ कि कृष्ण राम के अवतार थे, विस्मृत होकर उन्होंने कृष्ण की महिमा का बखान किया और इस्यामंतक के साथ साथ अपनी बेटी जामवती का विवाह देवताओं को करने का प्रस्ताव रखा। कृष्ण ने उन दोनों को स्वीकार कर लिया और भालू राजा को मोक्ष की पेशकश की। उन्होंने सत्राजित को एक शाही सभा में बुलाया, इस्यामंतक की वसूली की कहानी सुनाई। उन्होंने यदु राजा के हाथों में मणि लौटा दी। अपने आरोप से बेहद शर्मिंदा सत्राजित ने कृष्ण को अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ देने का फैसला किया, जिसे महिलाओं में रत्न माना जाता था। साथ ही इस्यामंतका भी कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह किया, लेकिन रत्न लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे सत्राजित की संपत्ति माना जाता था, क्योंकि इसका दाता सूर्य था। भागवत पुराण में वर्णन है कि कर्तवर्मा, अक्रूर और संत धनवा नाम के 3 यादव योद्धा उस मणि की महिमा से मोहित हो गए। उसे अपने लिए चाहते थे। एक रात जब सत्राजित सो रहा था, उसे मार डाला, मणि ले ली। बाद में कृष्ण और बलराम ने सत्यधनवा को मारकर सत्राजित की मौत का बदला लिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मणि उसके पास नहीं थी। उन्होंने अपने ससुर का अंतिम संस्कार किया। कृष्ण को जल्दी पता चल गया कि सत्यधनवा ने मणि अक्रूर के पास रख दी थी। अक्रूर कई दिनों से सोने की वेदियों पर धार्मिक यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण ने अक्रूर को द्वारका बुलाया, जो कपड़े के एक टुकड़े में लपेटकर मणि लाए। उन्होंने अपने कुल के लोगों की उपस्थिति में इस्यामंतक को देवता को सौंप दिया, यह देखते हुए कि इस्यामंतक पर सत्राजित की पुत्री सत्यभामा सहित कई व्यक्तियों ने दावा किया था। उन्होंने मणि को अक्रूर को वापस कर दिया। अगर आपको सत्राजित के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।